हाय, हेलो, नमस्ते बच्चों। लॉकडाउन के बाद आज आपके मैडम के साथ आपकी मुलाकात वीडियो क्लासेस में हो रही है। तो अब तक सेकेंड ईयर के लिए हमने श्रोत्रावलोकन में बहुत सारे बातें जो साहित्य गौरव के हैं, पाठ के जुड़े हुए व्याकरण, इन सभी बातों को लेकर हमने बातें कर लिया है। और साथ ही साथ असाइनमेंट का काम भी हमने कर लिया है श्रोत्रावलोकन में। तो चलिए, आज मौका मिल गया है वीडियो में, हाँ, आपके साथ बातें करने की वीडियो क्लासेस में। तो आज रिवीजन के क्लास में मैं आपसे बातें करने वाली हूँ मनु भंडारी द्वारा लिखित एक कहानी, यह भी इस पाठ को लेकर। तो वहाँ तो ऑडियो क्लासेस में ना हमारे बातें हो गई हैं उस पाठ को लेकर कि पाठ का उद्देश्य क्या है, पाठ में लेखिका क्या कहना चाह रही है। आज उस पाठ के जुड़े हुए रिवीजन का काम, रिवीजन के बातें हम लोग करेंगे बच्चों। तो ठीक है, तो आज जो है ब्रीफली आपसे मैं बातें करना चाह रही हूँ उस पाठ के जुड़े हुए कुछ बातों को। यहाँ एक आत्मकथा है, हमने बातें कर लिया है बचपन में ब्रह्मपुरी मोहल्ले में जहाँ मनु भंडारी जी का जन्म हुआ, तब वहाँ बीते हुए उनके बातें, उनके जीवन, उनको वो याद करती है यहाँ पर। और साथ ही साथ प्रभावित करने वाले कुछ व्यक्तियों का जिक्र और उनके साथ घटित घटनाओं को भी वो यहाँ पर आत्मकथा में बताती है। तो कहानी के रूप में अपने बीते हुए जीवन को यहाँ पर लेखिका पाठ के रूप में प्रस्तुत करना चाह रही है। और साथ ही साथ नेबरहुड, पड़ोस कल्चर के बारे में भी वो यहाँ पर बताती है। तो आज के इस क्लास में हम ब्रीफली इस पाठ के सारांश को और एक बार वार्तालाप करेंगे। और साथ ही साथ अगले क्लास में मैं इस पाठ के जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को किस तरीके से, पूरे के पूरे अंक के साथ किस तरीके से उसको लिखना है, उसके बारे में बातचीत में अगले क्लास में करूंगी। और साथ ही साथ असाइनमेंट इस पाठ का जुड़ा हुआ एंड रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस 1 मार्क, 3 मार्क एंड कनेक्टेड विद द ग्रामर, इनको लेकर भी ना आपसे मेरी बातें होगी। और साथ ही साथ नोट्स भी आपको मैं भेज रही हूँ अगले क्लास में। आज के इस क्लास में सविस्तार रूप से इस पाठ के जुड़े हुए बातों को और एक बार ग्लैंस करेंगे, दोहराएंगे हम लोग। तो ठीक है, तो एक बार मैंने बताया भी था कि वेबसाइट का जो एड्रेस है www.ksepsolutions में आप साहित्य गौरव के जुड़े हुए सभी बातों को, क्वेश्चन एंड आंसर्स, इन सभी बातों को लेकर आप क्या करोगे, जानकारियां हासिल कर सकते हो। तो चलिए, तो पाठ के और ध्यान देते हुए कुछ यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस लेसन के जो हैं एक छोटा सा एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। तो चलो, मैं आशा करती हूँ सब लोग, आप लोग स्वास्थ्य के साथ साथ घर में सही सलामत पढ़ाई कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का। तो ये कहते हुए मैं पाठ के और आगे बढ़ूंगी। तो चलिए, मनु भंडारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में 1931 में हुआ। आपकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी हुई अनुभूति यानी कि अनुभव, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, तो अनुभूतियों की ना एक चित्रण देखी जा सकती है। मनु भंडारी जी की कुछ रचनाएं, कहानियों में एक प्लेट सैलाब, यही सच है, 3 निगाहों की एक तस्वीर आदि। उपन्यास, नॉवेल्स में ना महाभोज, 1 इंच मुस्कान और आपका बंटी आदि। एक कहानी यह भी ना एक आत्मकथा है लेखिका मनु भंडारी की। इसमें लेखिका ने उन व्यक्तियों और उन घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके व्यक्तित्व और जीवन पर बहुत ही प्रभाव डाले हुए हैं। घर का उनका वातावरण, माता पिता के स्वभाव, भाई बहन, सहेलियों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है
खेल कूद, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी का उन पर प्रभाव और स्वतंत्रता आंदोलन में मन्नू भंडारी जी की सक्रिय भूमिका और इन सभी बातों से संबंधित घटनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर पाठ के जरिए पाठ के रूप में एक कहानी यह भी के रूप में यहाँ पर मन्नू भंडारी प्रस्तुत कर रही है। तो चलिए, तो पाठ के और अगर हम सविस्तार रूप से अगर बातों को यहाँ पर दोहराएंगे तो यहाँ हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के भानपुरा में लेखिका का जन्म हुआ, तो ये बात वो बताती हैं। और उनके पिताजी एक सक्रिय कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ता थे और वो शब्दकोश लिखने का काम भी करते थे, तो उनका भी जिक्र यहाँ पर वो करती है। और वो बोलती है कि पिताजी बहुत ही स्वावलंबी थे, हाँ, और बहुत ही मेहनती। तो उनके परिवार वालों से ही जब उनको आर्थिक बात को लेकर जब एक बातचीत होती है तो धक्का पहुंचता है, तो वो इंदौर छोड़कर अजमेर आ जाते हैं। तो वहां पर 3 मंजिलों वाला जो मकान था ब्रह्मपुरी मोहल्ले में, तो उसका जिक्र यहाँ पर वो लेखिका करती हैं। और 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मन्नू भंडारी, ये भी बात वो कहती है। भाई बहनों के साथ खेला हुआ वो बचपन, काली टीलो, गुड़ियों का खेल, और बहुत सारे ऐसे बात। और ये भी बताती है माता पिता के स्वभाव में, माता जो थी धरती के जैसे सहनशील उनकी माता, और पिताजी के तद्विरुद्ध थी माँ, राइट। तो ये भी बात वो वहां पर जिक्र करती है। और पिताजी का कहना था रसोई घर एक भटियार खाने के जैसा, यानी कि रसोई घर में अगर जाना है तो अपनी प्रतिष्ठा और अपने ज्ञान को ना चूल्हे में जलाने के बराबर। तो इसीलिए जितना हो सके मन्नू को वो रसोई घर से दूर ही रखते थे पिताजी। और जो कुछ भी राजनीति के पक्ष में बातें होते थे उनको सुनने के लिए क्या करते थे, आकर बैठकर सुनने के लिए मन्नू भंडारी को वो बुला देते थे। तो मन्नू भंडारी बहुत ही मन लगाकर उन सभी लोगों की बातें, हाँ, जो राजनीति के जुड़े हुए हैं और आजादी को लेकर जो बातें हुआ करते थे उनके घर में, इन सभी बातों को वो सुनती है, ठीक है। तो बहुत ही मेहनती लड़की थी। और पिताजी का जो है कमजोरी, मन्नू के पिताजी का वो गोरा रंग, हाँ, मन्नू से भी 2 साल बड़ी सुशीला जो उनकी बहन थी वो बहुत ही सुंदर और गोरी थी। और हर बात पर मन्नू की तुलना जो है पिताजी बड़ी बहन सुशीला के साथ किया करते थे, तो इसका जिक्र भी वो करती है। और पड़ोस कल्चर, नेबरहुड के बारे में भी यहाँ पर बताती है कि उनके जमाने में, लेखिका के जमाने में परिवार संबंध यानी कि सिर्फ घर की 4 दीवारी ही नहीं बल्कि उसके बाहर और 4 मोहल्ले में रहने वाले मकाने और उनके घर के रहने वाले सदस्य और उनसे भी बाहर था। लेकिन आजकल के शहर के लोग ना पड़ोस कल्चर भूल चुके हैं। इस बात को बहुत ही विवश होकर यहाँ पर जिक्र करती है मन्नू, ठीक है। इसका भी विवरण वहां पर उन्होंने दिया है। और एक बार वो भी बोलती है कि प्रिंसिपल से जब पत्र आता है तो गुस्से में आकर पिताजी कहकर जाते हैं कि अभी बंद कर दो मन्नू को घर से बाहर निकलना। ये एक सूचना चेतावनी अपनी पत्नी को देकर तो चले जाते हैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए। तो आते ही उन्होंने क्या कह दिया प्रिंसिपल ने, तो आकर बताते हैं मन्नू को कि तुम 3 लड़कियां ना क्या करते हो, पूरे कॉलेज को नचाते हो अपनी उंगली पर, हाँ। तो बहुत ही गर्व से अपने बेटी को लेकर वो बताते हैं यहाँ पर और बोलते हैं कि हाँ, लड़की जो कुछ भी आजादी स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लेने की उसकी एक दायित्व है तो वो अच्छा सा ही निभा रही है। तो यह सुनकर पिताजी बहुत ही हर्ष महसूस करते हैं। तो ये भी बात हो गया। और एक दकियानुसी मित्र आकर बोलता है कि भंडारी जी, हाँ,
क्या है, आपकी अकल कहाँ गई गई है, और आपके घर के और हमारे घर के लड़कियों को ऐसी बातें शोभा देती हैं क्या कि गली में मोहल्ले में जा जाकर लड़कों के साथ खड़े रहकर भाषण देना, नारे लगाना, तो ये अच्छा है क्या? तो आकर तो वो बोलकर चला जाता है, और उसके बातों को सुनकर पिताजी को मन्नू पर गुस्सा भी आता है, और वो बोलते हैं यह लड़की मुझे कहीं रहने लायक नहीं छोड़ेगी। लेकिन अंतरंग के मित्र जो हैं डॉक्टर अंबालाल आकर मन्नू के भाषण जो सुनकर आए थे, तो तब आकर उन्होंने भंडारी जी से यानी कि मन्नू के पिताजी से कहते हैं, अरे घर से निकला करो भाई, कि देखो बच्ची कितने अच्छे से भाषण दे रही है, नारा लगा रही है आजादी को लेकर, तो बहुत ही अच्छा सा है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मन्नू बोलते हैं। हाँ, एंड भंडारी जी यू हैव मिस्ड समथिंग, इस बात को भी वो बोलते हैं। तो यहाँ दो जो एक इंग्लिश के दोनों वाक्य हैं, किसने किससे कहा के लिए आएंगे, यू हैव मिस्ड समथिंग और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हाँ, तो प्रश्नोत्तरों के बारे में ना जानकारियां अगले क्लास में हम बातें कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलो, तो ये सब बातें होकर साहित्य के जुड़े हुए जो ज्ञान है मन्नू का छोटा सा, तो उसको सविस्तार रूप से करने वाली, बढ़ाने वाली हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, तो वो आकर उन्होंने क्या किया, मन्नू के एक दिलचस्पी साहित्य के जुड़ा हुआ जो था, तो उसको ना और बढ़ावा दे दिया उन्होंने। तो ये इसका भी जिक्र वहां पर होता है पाठ में। तो इन लड़कियों को स्कूल से यानी कि इनका एडमिशन रद्द कर दिया गया, ठीक। और साथ ही साथ क्या है, फिर जब आजादी प्राप्त हो गई, तो उन्होंने क्या किया, फिर से कॉलेज को शुरू करके इनको वापस ले लिया। तो इसका भी विवरण वो वहां पर देती है, ठीक है। और शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, सभी होने के बाद स्वतंत्र संग्राम और बहुत सारे बातें यहाँ पर कहानी में बताने के बाद वो बोलती है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो है आज़ादी की। अगस्त 15, 1947 जब हम आज़ाद हुए ब्रिटिश से, जब हम बंधन मुक्त हुए, तो इसका विवरण भी वो दे देती है इस कहानी में। तो बच्चों, ये रहा एक संक्षिप्त विवरण वीडियो में एक कहानी यह भी को लेकर। तो अगले क्लास में मुलाकात होगी इस पाठ के जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स एंड और कुछ बातों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।